हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो 1 वीक पहले हमने एक यूट्यूब पर और एक टेलीग्राम पर पोल डाला था, जिसमें हमने यूट्यूब पे डाला था कि कौन सी बुक के हैंड रिटन नोट्स और लेक्चर ऐड करने चाहिए। तो आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग आपने मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी को 40% वोट दिए थे, जो कि मैक्सिमम थे। तो हमने मेजर थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है। उसके नोट्स और लेक्चर बिल्कुल A to Z चीज उसकी प्रोवाइड करा दी गई है। द ज्ञानी फैमिली का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर द ज्ञानी फैमिली सर्च करेंगे, वहां पर चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप मात्र 700 रुपीज में नोट्स और लेक्चर दोनों वहां से ले सकते हैं। फिर हमने द ज्ञानी फैमिली के टेलीग्राम ग्रुप पर जो पोल डाला था, उसमें लिखा था कि कौन से बुक के अब लेक्चर स्टार्ट किए जाए। तो वहां पर 39% वोट से टोपोलॉजी जो है वो मैक्सिमम थे। तो अब हम टोपोलॉजी को स्टार्ट करते हैं और इसके जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो वो आप टेलीग्राम से 175 में 1 यूनिट के ले भी सकते हैं। तो देखो, चलिए मेन टॉपिक चलते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है अपना, ठीक है। तो हमने बीएससी में क्या पढ़ा है, बीएससी में हम पढ़ते आए हैं मैट्रिक्स स्पेस, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, ठीक है। जिसको ये आता है उसको टोपोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी जो मैट्रिक्स स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो जो भी थ्योरम हमने इसके लिए की थी वो सेम चेंज हो जाएंगे, किसके लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए एक कोई सेट। तो मैंने लिखा है एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब वो उसमें कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई सेट है आपके पास जिसका नाम एक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ मेंबर हैं। अब आगे क्या है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, टी बी ए फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स है इसके जो सबसेट आएंगे, सबसेट मतलब इसके जो मेंबर हैं। मान लीजिए आपने ये दो मेंबर उठा लिए, ठीक है। इन दोनों मेंबर का नाम दे दीजिए ए और बी। तो ये जो ए और बी मेंबर बनेंगे, ठीक है, इसने एक नई फैमिली बना ली। इस फैमिली का नाम दे रहे हैं टी। तो टी कैसी फैमिली है, टी, ये टी को टोपोलॉजी में टी को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। आप नॉर्मली टी भी लिख सकते हैं। तो टी एक फैमिली है सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के सब जो सेट था आपके पास नॉन एम्प्टी सेट, उसके कुछ मेंबर उठाए हैं और उस जो यानी कि उसके सबसेट हैं उसको मिला के जो फैमिली बनी है वो है टी। तो अब हम इस टी को टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे यानी कि कुछ ना कुछ इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो टी को टोपोलॉजिकल स्पेस कब कहेंगे, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। अगर वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस केस में हम टी को क्या कह देते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे देखो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, 4 को O1 O2 O3 O4। तो ये O लिखने का भी रीजन है। अब आप कहेंगे ABCD से क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते। ये O लिखने का भी रीजन है जो मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, दो तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो टोपोलॉजी है, तो कोई भी सेट है आपके पास, तो उसमें आपको पता है जब सारा मिला के बना देते हो तो यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक्स जो है वो तो टी में बिलोंग करना ही चाहिए। दूसरा जो फाई है, यानी कि जो आपके पास फाई होता है वो भी क्या होना चाहिए, टी में बिलोंग करना चाहिए। अब O1 और O2 को ध्यान से समझिए, दो आपको समझ में आने चाहिए, आ गए होंगे। ये 4 सेटिस्फाई करेगा तो टोपोलॉजी बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि फाई टी में होना चाहिए और एक्स टी में होना चाहिए। अब समझते हैं O1 O2 की कहानी क्या है। O3 O4 तो समझ में आ गया कि नल सेट फाई जो है टी में बिलोंग करना चाहिए, यूनिवर्सल सेट जो है टी में बिलोंग करना चाहिए। अब अपने O1 O2 क्या कहते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कोई सेट था, इसके मेंबर थे नॉन एम्प्टी सेट के, ये आपने उठा के इसके सबसेट से क्या बना लिया था, टी वाली फैमिली। अब ये टी क्या कहता है कि भाई मैं तो टोपोलॉजी तब बनूंगा जब मेरे ये 4 कंडीशन क्या कर दोगे, सेटिस्फाई। तो क्या क्या मांग रखता है अपनी ये, सबसे पहले मांग रखता है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टी। कह रहा है कि मेरे कितने भी नंबर, ये ध्यान देना यहाँ पे क्या है, एनी नंबर, कि मेरे कितने भी मेंबर उठा लो, जितने मर्जी, चाहे 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, ठीक है। उनका क्या करो, यूनियन, यूनियन ऑफ एनी नंबर, जितने मर्जी मेंबर उठा लो, किससे, टी से,
उनका यूनियन करो। मान लो दो उठा लिया आपने ए और बी, तो ए और बी का यूनियन करते हो, इसके ए और बी का यूनियन करते हो, वो भी टी में जाना चाहिए। अब ये सी ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी करो, वो भी टी में जाना चाहिए। फोर्थ उठा लो, ए बी सी डी का यूनियन करोगे, वो भी किस में जाना चाहिए, टी में जाना चाहिए। इस केस में ये कहता है कि मैं टोपोलॉजी की क्या कर दूंगा, अपना नाम टोपोलॉजी रख लूंगा बदल के। तो क्या कह रहा है कि मेरे कितने भी मेंबर उठाओ, उनका यूनियन करो, वो अगेन क्या आना चाहिए, इज ए मेंबर ऑफ टी। वो अगेन मेरा क्या आना चाहिए, मेंबर आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो इसका एग्जांपल दूं आपको। मान लो ये कोई सेट पड़ा है आपके पास, फाइव ए बी ए बी। ठीक है, बताना है ये टोपोलॉजी है या नहीं है। तो देखो इसके कितने भी मेंबर उठाओ, दो उठाओ पहले, फाइव और ए। फाइव और ए का यूनियन करोगे क्या आएगा, ए। ये देखो अगेन मेंबर है ए का, सिंगलटन ए। ठीक है, अब ये दोनों उठा लो, मान लो, तो ए और बी दोनों का यूनियन करो, क्या आएगा, ए बी। देखो इसमें है पहले से ही। अब आप कहोगे कि हम तो तीन उठाएंगे, उठा लो, सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी यूनियन बी। इनका यूनियन करोगे क्या आएगा, ए बी। अगेन है इसमें। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मेरे कितने भी मेंबर उठाओ, उनका यूनियन करो, वो अगेन क्या होना चाहिए, टी का मेंबर होना चाहिए। दूसरा O2 के लिए शर्त क्या रखता है, तीन समझ में आ गई होंगी, O1 समझ में आ गया होगा, O3 समझ में आ गया होगा और O4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो O2 क्या कहता है कि अब मेरा यूनियन मत करो, यूनियन की जगह मेरा क्या करो, इंटरसेक्शन करो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन करेंगे। और दूसरा क्या कंडीशन रख रहा है, एनी फाइनाइट नंबर। क्या है, एनी नंबर ना लेके मेरे कोई फाइनाइट नंबर लो। इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी फाइनाइट चीजों में ही कॉमन देख सकते हैं हम। ठीक है, कि दो चीजों में कॉमन क्या है, जैसे दो भाई बहन है तो उनमें नैनक्स कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पोर्शन कॉमन मिलता होगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर लो मेरे और उनका इंटरसेक्शन करो, वो अगेन क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ टी होना चाहिए। जैसे अभी अभी मैंने एक लिखी थी टोपोलॉजी, आपके पास बताना है ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो इनका इंटरसेक्शन करो, फाइव और ए का इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, फाइव है इसमें। ऐसे ही फाइव और बी का करोगे क्या आएगा, फाइव। ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो भी क्या आएगा, फाइव। लेकिन ए और ए बी का इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, सिंगलटन ए, वो भी ऑलरेडी इसमें ए में है। ऐसे ही बी और ए बी का इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, बी सिंगलटन बी, वो भी इसमें है। ठीक है, तो इसके जितने भी मेंबर हम उठा रहे हैं उनका फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वो अगेन क्या आ रहा है, इस टोपोलॉजी टी का मेंबर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि ये जो टी है ये क्या है, मेंबर है। दूसरा यहाँ पे एक्स को हम ए बी लेके चलते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे ए बी, और फाइव इसमें बिलोंग करता है, तो फाइव भी इसमें है टोपोलॉजी में। और एक्स भी जो है यूनिवर्सल सेट भी क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। इसके लिए मैंने O1 को भी प्रूव कर दिया, O2 को भी। तो आपके पास अगर आता है डिफाइन टोपोलॉजी और दूसरा उसका एग्जाम्पल दो, तो आप एग्जाम्पल में क्या लिख के आएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बी और टोपोलॉजी है मेरी फाइव ए बी। ठीक है, प्रूव मैंने सारी चीज करा दी है, O1 O2 O3 O4 आपको सारी इसके लिए प्रूव करके दिखा दी है। तो ये क्या है, आपके पास है एक टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो O1 O2 O3 O4 चारों चीज सेटिस्फाई कर दी। अब जो है ये अपने आप को क्या मान रहा है, सेटिस्फाई मान रहा है। तो अब कह रहा है जो मेरी फैमिली टी है इसको तुम क्या कह सकते हो, टोपोलॉजी कह सकते हो, सेट एक्स के लिए। ठीक है, और दूसरा कह रहा है एक्स और टी का जो पेयर होता है, कह रहा है मैं एक्स और टी के साथ पेयर बना के मेरे इस पेयर को तुम क्या कह सकते हो, टोपोलॉजिकल स्पेस। जो कि बुक का नाम है अपनी का कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस को हम ऐसे भी लिख देते हैं और काफी बार टी को रेफर ना करके सिर्फ क्या कर देते हैं, ओनली एक्स से भी इसको क्या कर देते हैं, डिनोट। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने एक चीज कही थी कि ABCD ना लिख के इसको O1 O2 O3 O4 क्यों लिखा। ठीक है, उसका कारण अब देखो यहाँ से ध्यान से नोट में क्या लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ टी आर सेड टू बी ओपन सेट
ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस XT। समझ में आया? मतलब नहीं समझ में आया होगा, समझाने के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं बताती हूँ। देखो क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ T आर सेट टू बी ओपन सेट। अगर ये टोपोलॉजी बन गई तो इसके जो T के जो मेंबर होंगे ना, ये जो टोपोलॉजी है, ये जो सारे मेंबर हैं, ये जो मेंबर हैं आपके, ये सब कैसे होते हैं? ओपन सेट होते हैं। कैसे सेट होते हैं? ओपन सेट। अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है XT, तो ये जो जितने भी T के मेंबर हैं वो सब ओपन सेट होते हैं। इसलिए ही ओपन है, इसके सारे मेंबर क्या हैं? ओपन है। कोई आपसे पूछे कि टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं वो कैसे सेट होते हैं? ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन सेट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे O1, O2, O3, O4 इसको डिनोट किया गया है, O4 ओपन सेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके पार्ट पढ़ेंगे। क्या होता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट क्या होती है, कोफाइनाइट क्या होती है, को काउंटेबल क्या होती है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, इंक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है, एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एक एक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करो।